दोस्तों फिनलैंड की जानिब से इस वक्त वीजों की बहार है और ये राइट टाइम है कि आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर दें। आपको आज की वीडियो में पता चलेगा कि रेजिडेंस परमिट पे आपके कितने अखराजात आएंगे, किस तरह आप एप्लीकेशन फाइल कर सकेंगे, वो भी घर बैठे, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो रेजिडेंस परमिट होना बहुत जरूरी है। प्लस इस पर कितने अखराजात आएंगे और दीगर तफसीलात, बहुत अहम है, वीडियो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त स्टूडेंट वीजा की बहार है और फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जो कि इस वक्त प्रायोरिटी है। हमारे लाखों ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूके को खैर आबाद कहा है। उसकी बड़ी वजह पौंड और यूरो का रेट भी है, लेकिन यूके की जानिब से आए रोज बढ़ती पाबंदियां, बढ़ती सख्तियां, स्टूडेंट वीजा में सख्तियां, इसी वजह से लोग जो है वो यूके की जानिब से मायूस हो रहे हैं। अब उनकी कोशिश है कि वो फिनलैंड की जानिब जाएं, क्योंकि फिनलैंड वो मुल्क है जहां पर आप दौरान स्टडी न सिर्फ तालीम हासिल कर सकते हैं, बल्कि दौरान स्टडी आप इन कैंपस या ऑफ कैंपस दोनों तरह से बेहतरीन किस्म की जॉब करके अपने तमाम अखराजात निकाल सकते हैं। दोस्तों फिनलैंड का एक बड़ा वाज़ेह कानून है कि आपका कोई भी स्टडी कोर्स जो कि 90 डेज यानी कि 3 महीने से ज्यादा है तो आपको जरूरी चाहिए रेजिडेंस परमिट। अब लोग ये पूछेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट वीजा है तो हमें रेजिडेंस परमिट क्यों चाहिए। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि 90 डेज या 3 महीने का कानून आप अपने जहन में रखें, क्योंकि हमारे जितने पाकिस्तानी फिनलैंड में जाएंगे, चाहे वो डिप्लोमा करना जा रहे हैं, उनका कोई भी डिप्लोमा 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर से कम नहीं होगा। और यही सूरत हाल डिग्रीज की है। जो लोग डिग्रीज करने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम से कम 1 साल, जबकि ज्यादा से ज्यादा 4 साल का है। अब इस 4 साल के अरसा सिर्फ आप स्टूडेंट वीजे पे नहीं गुजार सकते, क्योंकि आप 90 डेज की जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि आपके पास स्टूडेंट वीजे के साथ रेजिडेंस परमिट जरूरी हो। अब दोस्त ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये रेजिडेंस परमिट हम किस तरह अप्लाई करेंगे। हमें फिजिकली अम्बेसी जाना पड़ेगा, अम्बेसी यहां पर मौजूद है लेकिन वीजा ऑफिशियल्स मौजूद नहीं है, इस वजह से किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों आज आपको पता चलेगा कि आप रेजिडेंस परमिट बीइंग अ स्टूडेंट फिनलैंड आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास अपना वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होता है, वो होना जरूरी है। आपका नहीं है, आप अपने पेरेंट्स का यूज कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों का यूज कर सकते हैं, अपने रिलेटिव का यूज कर सकते हैं, ताकि आप ऑनलाइन रेजिडेंस परमिट की जो फीस है वो अदा कर सकें। इसी तरह दोस्तों फिनलैंड का जो 90 डेज का कानून है ये आपको समझ आ गया। अब अगला स्टेप ये है कि फिनलैंड ये कहता है कि अगर आपने बीइंग अ स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट हासिल करना है, उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप ऑन पेपर जो है वो एप्लीकेशन देते हैं, जो कि आप एम्बेसी में फाइल करते हैं। फिनलैंड की एम्बेसी यहां पर वर्किंग नहीं है तो डेफिनेटली आपको नीदरलैंड जाना पड़ेगा। अब नीदरलैंड ने अपनी तमाम सर्विसेज वीएफएस को, थर्ड पार्टी को दे रखी हैं, तो आपकी चीजें वहां पर जाएंगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने ना वीएफएस जाना है ना नीदरलैंड जाना है, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो ये तमाम सहूलियात इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में फिनलैंड आपको मुहैया करता है। उसका होना यह है कि सिर्फ आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट या आपका ताल्लुक जिस भी आपकी जो मदर कंट्री है उसका पासपोर्ट जो है वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है, जो कि इस रेजिडेंस परमिट को अप्लाई करने में अहम होगा। दोस्तों कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने कलेक्ट कर रखी हैं, स्क्रीन पे आपके सामने चलेंगी, मैं मोबाइल पे पढ़ूंगा। और याद रखें जो इसका सेकंड पोर्शन होगा वीडियो का, वो देश परदेश उस वक्त बनाएगा। मैंने ये शर्त रखी है दोस्तों, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो सेकंड पोर्शन जो इसका मैं बनाऊंगा उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि आप एज अ स्टूडेंट फिनलैंड के आप किस तरह घर बैठे, किसी की भी मदद ना लें, आप सिर्फ देश परदेश की वीडियोस देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट किस तरह से अप्लाई करना है। सिर्फ इंटरनेट की सहूलत आपके पास होना जरूरी है। तो आप कुछ बुनियादी चीजें इंक्लूडिंग फीस, इंक्लूडिंग आपकी एलिजिबिलिटी और आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए, तो विंडो आपके सामने ओपन हो रही है, मैं साथ मोबाइल पे कुछ चीजें पढ़ूंगा। जी तो दोस्तों सबसे पहली जो विंडो आपके सामने ओपन होगी, इसमें आपने देखना है कि 2 किस्म की एप्लीकेशंस मैं रीड करूंगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली और ऑन पेपर। इन दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन है अप्रूवल की वो भी डिफरेंट है, प्लस इनकी फीस भी डिफरेंट है। तो डेफिनेटली जितने आप डिजिटल होंगे, जितने आप इलेक्ट्रॉनिक होंगे, ऑनलाइन चीजों को ऑपरेट कर सकेंगे,
उतनी जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा और आपकी फीस भी कम होगी। तो नंबर 1, एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन 2 मंथ्स। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो 2 महीने के अंदर आपको जवाब आ जाएगा। इसी तरह एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द पेपर एप्लीकेशन 3 मंथ। तो अगर आप ऑन पेपर करते हैं तो 3 महीने आपको वक्त दरकार है। द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन इज 350 यूरो। तो अगर आप ऑनलाइन करेंगे, घर बैठे डिजिटली इसको हैंडल करेंगे, तो आपके 350 यूरो आपकी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन पे आपकी फीस आएगी। और ये रेजिडेंस परमिट फीस है, ये किसी एजेंट की फीस नहीं है, ये खुद फिनलैंड हुकूमत जो है वो आपसे लेगी। इसी तरह दोस्तों बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास 7 किड्स हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि माइनर्स हैं, अंडर 18 है या 16 है, तो उनके लिए प्राइस क्या होगी? द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन द एप्लीकेंट इज अ माइनर 240 यूरो होगी। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं कि अगर आप 2 बंदे हैं, एक मदर है, एक उनका बच्चा है, या एक फादर है उनका एक बच्चा है, तो वो अगर उनको साथ लेके जाना चाहते हैं तो आप इन दोनों को 350 को 240 के साथ प्लस करेंगे तो आपके सामने फीस ओपन हो जाएगी। ये फीस आपको अदा करनी होगी। द कॉस्ट ऑफ पेपर एप्लीकेशन। तो दोस्तों वो लोग जो कि ऑन पेपर अपनी एप्लीकेशन रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको 450 यूरो अदा करने होंगे। द प्राइस ऑफ अ पेपर एप्लीकेशन द एप्लीकेंट इज अ माइनर। अगर आप अपनी एप्लीकेशन जो कि ऑन पेपर कर रहे हैं और उसमें आप अपने माइनर को, अपने किड को साथ रखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर 270 यूरो आपका इजाफी खर्च आएगा। टाइम ड्यूरेशन आपको पता चल गई और इसके साथ आपको ये पता चल गया कि आपकी जो ऑन पेपर है उसके ऊपर कितना खर्च आएगा, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर कितना खर्च आएगा। अब आते हैं कि आपको नेसेसरी बुनियादी वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रेजिडेंस परमिट के अप्लाई करने में जरूरत होंगे, उनको आप पहले से ही स्कैन करके अपने पास रखेंगे। मोबाइल से स्कैन कर लें या स्कैनर से कर लें, वो आपके पास होना जेपीजे। इसी तरह दीगर जो फाइल एक्सटेंशंस हैं उनमें होना जरूरी है। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, उसमें बेशक कर लें। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? तो दोस्तों वो स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैचमेंट होगी जो कि आपकी रेजिडेंस परमिट की फाइल के साथ अटैच होंगे। अ वैलिड पासपोर्ट एक्सेप्टेड बाय फिनलैंड, शो योर पासपोर्ट व्हेन यू सबमिट योर रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ गया आपका पासपोर्ट। नंबर 2, पुलिस फोटो गाइड पासपोर्ट फोटो अकॉर्डिंग टू OLELPK और द यूनिक इमेज आईडी ऑफ द फोटो गिवन बाय द फोटोग्राफी स्टूडियो। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं इसके सेकंड वीडियो बनाऊं तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने फिनलैंड की रेजिडेंस परमिट अप्लाई करने के लिए आपको किस तरह की फोटोग्राफ चाहिए होगी, जिसको हम पासपोर्ट साइज कहते हैं। इनकी अपनी लैंग्वेज है, उसको डिफरेंट तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं। वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने जेपीजी होगी, उसके मेगाबाइट्स कितने होंगे, तो ये तमाम चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। दूसरा है दोस्तों अ कलर कॉपी ऑफ द पासपोर्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन पेज एंड ऑल अदर पेजेस विद एंट्रीज। आपका जो पासपोर्ट की जो कॉपी लगेगी उसमें ना सिर्फ आपका फ्रंट पेज बल्कि तमाम पेजेस, अगर आप उनके ऊपर वीजे मौजूद है, अगर वीजे नहीं है तो फ्रंट पेज जो कि जिसके ऊपर आपकी फोटो होगी और सेकंड पेज जिसे हम अमूमी तौर पर फर्स्ट पेज कहते हैं, उसकी फोटो एक ही होनी बहुत जरूरी है। इसी तरह प्रूफ ऑफ लीगल रेजिडेंस इन द कंट्री वेयर यू सबमिट द एप्लीकेशन, तो वो होता है आपका आईडी कार्ड। क्योंकि आप अपना पासपोर्ट जो है वो सऊदीया में भी पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री से यानी कि पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ना सिर्फ पासपोर्ट बल्कि आईडी कार्ड कंप्यूटराइज होना जरूरी है, तो वो भी साथ उसकी फोटो लगेगी। फॉर्म MP1 ये रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है फिनलैंड रेजिडेंस परमिट की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह आते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक अटैचमेंट, एक्सेप्टेड अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ अ फिनिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों ये वो एक्सेप्टेंस लेटर होगा आपकी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज जो के जिन्होंने फिनलैंड में आपको एडमिशन दिया है, वो एक्सेप्टेंस लेटर इस रेजिडेंस परमिट के साथ लाजमी अटैच करना होगा। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ लिवलीहुड, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट फॉर द 3 लास्ट मंथ। तो वो बैंक स्टेटमेंट जो कि जरूरी है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसे हम प्रूफ ऑफ फंड्स कहते हैं, उसकी होना जरूरी है, वो भी आप स्कैन करके रखेंगे। 3 मंथ मिनिमम होना जरूरी है, और उससे अगर ज्यादा है तो बिल्कुल आप करें, लेकिन जो फिनिश अथॉरिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो ओनली 3 मंथ है। इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आपने जितना साल रहना है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। मैं लोगों को बहुत सी मुख्तलिफ जो इंश्योरेंस है और कंपनीज है, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी कंपनीज है, तो आप उनसे इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। उनकी कीमत जो है वो तकरीबन 7,000 से लेके 35,000 रुपए सालाना आपको मिल सकती है, और ये
जो इंश्योरेंस होगी तकरीबन 30,000 यूरो के जो इक्वल होगी वो इंश्योरेंस, ताकि आप फिनलैंड में अगर दौरान पढ़ाई आपको किसी भी किस्म की सेहत का मसला होता है तो आपको इलाज फ्री मुहैया किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ द एकेडमिक ईयर, फी और स्कॉलरशिप पेड, जो लोग फीस पर जा रहे हैं वो उन्होंने जो फीस पे की है वो उसकी रसीद अटैच करेंगे। अगर स्कॉलरशिप पे है तो उसके लिए अलहदा से स्कॉलरशिप का जो सर्टिफिकेट होगा, अवार्ड जो हुई आपको, वो साथ लगेगा। प्रीवियस डिप्लोमास जो आपकी डिग्रीज हो चुकी हैं, जो आप पहले क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान में, अपने किसी भी मुल्क में, तो वो साथ लगेंगी। पॉसिबल वर्क सर्टिफिकेट फ्रॉम नॉन डिग्री एंड एक्सचेंज स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि 2 ममालिक में होता है उसके तहत अगर जा रहे हैं तो उसका अलहदा से जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना जरूरी होगा। और याद रखें, जैसा मैंने माइनर आपको बताया, तो अगर आपके साथ कोई ऐसा माइनर है या आप खुद जो है जो स्टूडेंट है, इफ यू आर अंडर 18 years old, आल्सो अटैच टू योर एप्लीकेशन लीगलाइज बर्थ सर्टिफिकेट। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आप 18 साल से कम उम्र के, क्योंकि 18 साल के होंगे तो पासपोर्ट के साथ आपका आईडी कार्ड चलेगा, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपका पासपोर्ट के साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। प्लस कंसेंट ऑफ गार्डियन फॉर मूविंग टू फिनलैंड, ये कंसेंट होगी आपके पेरेंट्स की जानिब से कि बच्चा या बच्ची जो के अंडर एज है, 18 ईयर्स नहीं हुए, ये फिनलैंड जाना चाह रहे हैं, तो हमारी तरफ से इनको पूरी तरह से इजाजत है, परमिशन है कि वो फिनलैंड में जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स है, जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, जो फीस है, जो टाइम फ्रेम है, वो तमाम चीजें आपको आज की वीडियो में पता चल गई। नेक्स्ट वीडियो या इसका सेकंड जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें मैं आपको लेकर जाऊंगा डेस्कटॉप के ऊपर, हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, पूरी रेजिडेंस परमिट की जो फाइल है, जो एप्लीकेशन है, वो आपके सामने ओपन होगी, उसमें क्या चीजें ऐड करनी है, वो तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप आपकी उंगली पकड़ के आपको बताऊंगा। शर्त सिर्फ ये है कि इस वीडियो की कदर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने एचडी क्वालिटी की फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो, आपने किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। अपने वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असकर के साथ।